भी सेठ का कर्जा उतारने का कोई न कोई उपाय समझ में आ ही जाएगा। बस बेटा अब सो जाओ, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए, जबकि लखन और बसंत उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वे दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। लखन ने कहा, भाई वे महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपने रास्ते चले गए। अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में ना कुएं थे, ना तालाब और ना ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर त्राही मची हुई थी। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर लखन के दिमाग में साधु की बात आई कि इसी गांव में उन्हें एक कुआं खोदना है जिससे वह सेठ का कर्जा उतार सके। फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आ गए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वहां पर गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए और उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। उस कुएं पर पूरे 5,000 रुपए खर्च हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 उनके जेब में थे वह भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद बसंत ने लखन से कहा, चल भाई लखन, डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही इस कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। लखन ने कहा, चिंता मत करो भाई, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो इस कुएं से पानी नहीं ले सकेंगे। और फिर वे दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला तो गांव वाले बर्तन आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़े। वहां पर पहुंचे तो बसंत ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। गांव के एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी समस्या है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। लखन ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है बल्कि चांदपुर नगर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बगैर किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो जाकर पहले सेठ जी से बात करो और उनकी आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत ही विनती की, लेकिन दोनों ठग अपनी बात पर अड़िग रहे। वे किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए हारकर पूरा गांव चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। वे सेठ शांति प्रसाद के घर पहुंचे। मेहरबानी करो सेठ जी, मेहरबानी करो, हम पर दया